सूरत मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी चुनाव विवाद, गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप। सूरत में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सोसाइटी के सदस्य मोहम्मद हनीफ उर्फ मंजी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और इस मामले में चैरिटी कमिश्नर डीईओ ऑफिस पर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उनका नामांकन फॉर्म मंजूर होने के बावजूद चुनाव को अचानक बिन विरोध घोषित कर स्थगित कर दिया गया है। हनीफ भाई का कहना है कि उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया है, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया है। साथ ही मौजूदा पदाधिकारियों पर नियमों के खिलाफ कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 3 साल तक करने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे उन्होंने राजशाही रवैया बताया है। हनीफ भाई ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और तय तारीख पर चुनाव कराए जाएं, वरना इसका असर गरीब बच्चों की पढ़ाई और लोकतंत्र दोनों पर पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे विवाद पर सोसाइटी के पदाधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इलेक्शन में तो मैं अभी भी खड़ा ही हूँ। मैंने मेरा फॉर्म पीछा खींचा ही नहीं है अभी तक, और एक आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा बंधारण के अंदर है। तो ये किस तरह बिनहरीफ आ गया है, ये तो आप लोगों की तपास करनी पड़े जरा, कि भाई ये बिनहरीफ पैनल किस तरह से आ गई। न आ गई तो आ गई, चलो ठीक है। ये 3 साल का इन लोग बंधारण जो बता रहे हैं, तो ये गई साल इन लोगों ने ऐसा डिक्लेयर करा था कि भाई 3 साल का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है ये सब चीज़ों का। तो जिसके अंदर इन लोगों ने 100 रुपये की फी 300 रुपये करी थी, 1000 रुपये का वो उसका करा था इन्होंने, जो कैंडिडेट है उसके बारे में रहन दिया था। फिर इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा तो है ना, ये इसका दिया था, ये 2 से 3 साल का अपने इलेक्शन 2 साल की जगह पे 3 साल पे ले जाएंगे। अब जो कि वहाँ से ठराव कलेक्टर से पसार भी नहीं हुआ है, जो चैरिटी कमिश्नर से आया भी नहीं है, और इन लोगों ने 3 बरस इनकी मनमानी चला भी दी है सब। कौन सी जगह पे अर्जी कर दी है? मैंने 4 जगह अर्जी कर दी। मैंने शिक्षण अधिकारी को की रही है, और मैंने संयुक्त चैरिटी में करी है, एक डीओ में करी है, और कलेक्टर साहब को मैं खुद जाके आवेदन दे के आया हूँ। आप मीडिया की क्या मदद करते हैं? मीडिया की मदद इसके लिए कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला था ना सर, तो वो लोग मेरे को पूछते आ गए तो मंजू भाई तुम क्यों बैठ गए भाई, दुनिया तो बैठ गए, वो सब समझ में आता है, आपको क्यों बैठ गए। मैंने कहा भाई मैं बैठा नहीं हूँ, मेरे पे तो बहुत परेशानी आई, मेरे पे भी कि आप मीडिया में यूं बोले, फलाना बोले, मेरे को पुलिस भी ले गई, मेरे को सब कुछ करा। मगर मैंने वहां भी, मैंने पुलिस स्टेशन में भी मैंने एक ही बात करी कि भाई मुझे तो इलेक्शन लड़ना ही है। इन लोगों ने मेरे को तो ये समझ नहीं पड़ती कि एक आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिए ये लोग बैठा क्यों रहे हैं जबरदस्ती। मेरे को समझ नहीं पड़ती। इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है यार, 900 मेंबर है, कोई भी आदमी 1000 रुपए में इलेक्शन लड़ सकता है यार। क्या लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ हुई तो हमारे को रुकना पड़ता है ना, सब सिस्टम बिल्कुल बहुत वो हो गई है इसके अंदर। सिस्टम के खिलाफ हमारे को तो लड़ने का था, मगर वो लड़ने ही नहीं देते। इनके वन साइड जो भी आदमी इनके सामने खड़ा होगा, उनको पुलिस का टेंशन का, तो फिर पैसे का टेंशन का, तो फिर कोई भी टेंशन दे के उनको बिठा देने की बात करते हैं। आप कहाँ तक जाओगे? मैं बस जहाँ तक सरकारी कायदे कानून जहाँ तक लगते हैं, मैं वहाँ तक मैं जाऊँगा। कायदे कानून से मैं जाऊँगा। अब ये वो कायदे का उल्लंघन मैं नहीं करूँगा कभी भी, जो कायदे से होता होगा ना वो मैं करूँगा बस इसके अंदर, और मेरे को और कुछ करना नहीं है। और मेरे वोटरों को मैं जागरूक करता हूँ कि भाई इस तरह वन साइड हो जाता है तो आप लोग भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप लोग जरा जागरूक हो जाओ ना भाई, ये मेरे साथ इतना सब टॉर्चर हुआ, मेरे को इतना सब पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, और मैंने मेरा फॉर्म पीछा खींचा नहीं है, जिसके लिए मैंने कलेक्टर में जाके मैं दे के आया हूँ, चैरिटी में भी दे के आया हूँ। अब जो फैसला करे वो ठीक है। वो कुछ कहना नहीं चाहते? ना, अब क्या कहना हूँ, मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वापस मेरे पे टेंशन आ जाएगा, मेरे को पुलिस में जाना पड़ेगा, आपने ये बोला, आपने वो बोला, आपने फलाना बोला। तो मैं ये वीडियो भी मैं आपके जरिए में इसके लिए बना रहा हूँ कि लोगों को ये खबर पड़े कि मंजू भाई हारे नहीं है अभी, और थके भी नहीं है, वो लड़ते रहेंगे कायम के लिए। मैंने फॉर्म मेरा पीछा खींचा नहीं है। इनको इलेक्शन देने के लिए इतना सब डर क्यों लग रहा है? जब वन साइड ये लोग इनकी गादी पे बैठ गए, इसका क्या मतलब है भाई? इनकी मर्जी में आओ, ऐसा ही काम कर लेने का, कोई कुछ जानने का ही नहीं उसके बारे में, हमारे कुछ बोलने का ही नहीं। तो वो उसके लिए मैंने फॉर्म खींचा नहीं है। मैंने जो वहाँ पैसे भरे थे वो भी मैंने रिटर्न लिए नहीं है, मेरा वहाँ के वहीं फॉर्म है। और इन लोगों ने मेरे को बलजबरी करके मेरे को बिठा दिया है ना, बलजबरी से इन लोग सब आ गए, पैनल बना लिए इन लोगों ने। इनके एजीएम के अंदर भी जितने भी इन लोगों ने सब प्रोग्राम करे हैं ना, वो इन लोगों के अभी भी वहां से रिजल्ट आया नहीं है। ये 3 साल का भी इलेक्शन बिल्कुल बोगस है। ये लोग इनकी मनमानी कर रहे हैं, जबकि वहां से ठराव पास हुआ नहीं है।